अगर मैं आपसे कहूं कि 28 तारीख को फाइनल का मुकाबला जहां भारत पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ेगी, लेकिन क्या आप ये यकीन करोगे कि भारत के अंदर 3 ऐसे बड़े बदलाव हो चुके हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते। क्यों हुए हैं वो भी बताएंगे और उनकी जगह कौन आ सकता है ये आप खुद डिसाइड करोगे। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला यह 28 सितंबर को इसी फाइनल के तौर पर होने वाला है, एशिया कप का फाइनल। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 1984 से एशिया कप आ रहा है, लगभग 41 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन 41 ईयर्स में भारत और पाकिस्तान आज तक कभी फाइनल भिड़े ही नहीं है। हाँ, 16 बार एशिया कप हो चुका है जिसमें से 8 बार भारत जीता, लेकिन आज तक कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ ही नहीं है फाइनल के अंदर। वैसे हुआ है नॉर्मली, फाइनल के अंदर कभी नहीं हुआ। भाई साहब क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी फाइनल में ये जल्दी पहुँचती ही नहीं, तो कहाँ से होगा। भारत 8 बार जीता, कई बार फाइनल में गया, लेकिन जब ये फाइनल में गई 1-2 बार तो भारत फाइनल में नहीं गया। और भारत हमेशा लगभग 10-12 बार जा चुका है, आप सोच सकते हो। लेकिन इस बार होने जा रहा है, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ पहली बार होता है। आप जान जाओ 41 ईयर्स में पहली बार कोई चीज़ होने जा रहा है, वो आप देखोगे 28 तारीख को। फिर उसके बाद अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या होगी, तो देखो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। क्या आपको लग रहा है यही होगा? नहीं भाई साहब, अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करोगे ना, तो अभिषेक शर्मा जो पाकिस्तान का बाप है, वो श्रीलंका के खिलाफ अभी जब हाल फिलहाल 26 तारीख को खेला था, तो आपने देखा होगा कि अभिषेक शर्मा फील्डिंग करने नहीं उतरे थे। हाँ उतरे थे, लेकिन पूरा का पूरा फील्डिंग करने नहीं उतरे थे, कुछ ओवर किए थे फिर हट गए थे, क्योंकि इनके हाथ में दर्द उठ गया था। और वो दर्द किस लिए उठा, इंजरी की वजह से उठा, किस लिए उठा, ये किसी को पता नहीं चला। जब हेड कोच, कप्तान और बॉलिंग कोच से पूछा गया तो कहे कि अभी ठीक है, लेकिन अब कितना ठीक है भाई ये कौन बता पाएगा। अगर यार नहीं खेला, आप जान जो बड़ी दिक्कत हो सकती है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आपके तिलक वर्मा आते हैं, तिलक लगा कर आएंगे, लेकिन हाँ इनके भी हैमस्ट्रिंग में यहाँ पर दिक्कत आ चुकी है, बीच मैदान में भी छोड़कर जा चुके थे। फील्डिंग के दौरान बैटिंग करे थे, 49 रन मारे थे ना, बाद आपके 61 रन ये भी मारे थे अभिषेक शर्मा, लेकिन ये भाई साहब भी बाहर जा चुके थे। अब इनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने की वजह से, अब हैमस्ट्रिंग में जब खिंचाव आता है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। बॉलिंग कोच और बाकी डॉक्टर से पूछा गया तो कहे ठीक है, लेकिन देखो कोई भी प्लेयर ना बताता नहीं है, या कोई भी कोच बताता नहीं है, या कोई कप्तान बताता नहीं है कि ये होने वाला है, क्योंकि अगर बता दिया जाएगा ना तो सामने वाली टीम पहले से स्ट्रैटेजी बना लेगी कि यार ये होने वाला है, ये प्लेयर नहीं रहेगा तो इस बॉलर को खिलाना है, ये बॉलर रहेगा तो इस प्लेयर को नहीं खिलाना है, ऐसा होता है, पूरा बनाया जाता है। तो ये 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब कौन आ सकता है यार, देखो आप खुद बताओ। T20 का नंबर 1 प्लेयर ICC कहता है, यानी कि इससे ऊपर कोई बैट्समैन है ही नहीं, तो आप इसकी जगह किसको हिलाओगे? भाई तिलक वर्मा भी टॉप 10 में आने लगा है पूरी दुनिया के अंदर, इसकी जगह आप किसको लाओगे? अरे रिंकू सिंह, जितेश शर्मा खिलाओगे क्या इन लोग की जगह? फिर उसके बाद आते हैं यार संजू सैमसन, ये खेलेंगे। हार्दिक पांड्या, फिर शिवम दुबे और आपके अक्षय पटेल। हार्दिक पांड्या की बात करूँ ना, तो हार्दिक पांड्या देखो कल एक ही ओवर कराए थे 26 तारीख वाले मुकाबले के अंदर। एक ओवर का मतलब क्या है, उसके बाद नहीं आए, बल्कि इनका 4 ओवर फिक्स रहता है, और पहली ओवर में विकेट ले लिए थे। और जो सामने बैट्समैन था वो अपनी पहली गेंद खेल रहा था, उसी को ले लिए। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को भी इंजरी हो चुकी थी और इनको भी बाहर बैठना था। ये 3 सबसे बड़े बदलाव होने वाले हैं भाई साहब। अब यहाँ पर हेड कोच, कप्तान कितना सही तो कितना गलत कह रहे हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अगर ये बदलाव हो जाते हैं ना तो जान जो टीम इंडिया एकदम से टूट सी जाएगी। मतलब दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन और टॉप 10 में आने वाला बैट्समैन आपका तिलक वर्मा बाहर हो जाएगा। भाई होना नहीं चाहिए, कुछ भी करके इनको खिला लेना। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे, कुलदीप यादव भी खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे। अब आप सोच रहे होगे ना कि हर्षित राणा को क्यों बैठाया जाता, नहीं खिलाया जाता, हर्षदीप सिंह को। कल वाले मुकाबले में देखे थे श्रीलंका के 50-50 रन 4-4 ओवर में ठुकवाए थे, इस वजह से नहीं खिलाया जाता भाई। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को लिया जाता है, कुलदीप यादव को लिया जाता है, वरुण चक्रवर्ती को लिया जाता है। जहाँ कोई विकेट नहीं ले रहा था वहाँ ये दोनों भाई साहब ले रहे थे। हाँ वो हर्षदीप सिंह की बात यार सही है कि उसने सुपर ओवर के अंदर काफ़ी तगड़ा कमाल किया था, लेकिन हर्षित राणा का क्या? अब आप सोचो कभी टीम इंडिया सोचेगी उनको T20 में लाने के लिए? मतलब एक मैच के अंदर लोग अपना पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं, इस वजह से नहीं खिलाया जाता भाई साहब। और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को उस मुकाबले के अंदर बैठाया गया था, क्योंकि अगर ये खरे सोना को कुछ हो जाता ना तो आप जान जाओ फिर टीम इंडिया को रोना ही पड़ता पाकिस्तान के खिलाफ। यार सब मेन निकल ही जा रहे,
तो क्या करोगे आप? यही है प्लेइंग 11। अब किसकी जगह कौन आएगा और क्या कोई बाहर होगा, अभी ये कुछ नहीं पता चल पाया। लेकिन हाँ, कोई बाहर नहीं होता तो प्लेइंग 11 डिक्टो यही रहेगी, और अगर कोई बाहर होता है तो वो तो खुदा जाने कौन उनकी जगह आएगा, क्योंकि कोई प्लेयर भी नहीं है जिनकी जगह किसी को लाया जा सके। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।